सर, फिल्म गदर तो गदर मचाए हुए है। मैंने सोचा था कि आज देख लूं, लेकिन जब मैंने चेक किया तो पता चला कि हाउसफुल चल रहा है हमारे आसपास के हॉलों में। और इसकी पूरी सोशल मीडिया पर, लेकिन बावजूद इसकी तुलना पठान से की जाती है, जिस फिल्म को किसी ने देखा ही नहीं। कमाल की बात है कि अपने दौर की सबसे सुपरहिट फिल्म रही। अभी बीच में वो कालनेमी, जिसको आपने कहा था मरीच, ये अक्षय कुमार, उसकी फिल्म की भी तुलना की जा रही है। लेकिन कमाल के ढंग से मुझे याद आ रहा है कि जब पूरा खान गैंग फ्लॉप हुआ, आजकल मैं देख रहा हूं कि ये पूरा खलिहर जो कहते हैं, ये बाइकाट गैंग, मतलब राष्ट्रवादियों का नाम इन लोगों ने बाइकाट गैंग रख दिया है। गदर ने जो सफलता हासिल की है उसका रिकॉर्ड दिख रहा है। लेकिन ये हकले का जो फिल्म आया था पठान, ये कहां देखा गया, क्या देखा गया, किसी हॉल में चली नहीं, लेकिन उसे सुपरहिट बता दिया गया। मनीष जी, आज जो तथ्य रखने जा रहा हूं दर्शकों से, उसके बाद जो बात मैं लगातार कर रहा था, पिछले साल हम लोगों ने बॉलीवुड पर शुरू की थी सीरीज, वो आज प्रमाणित कर दूंगा कि इनको मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है, कौन ताकतें कर रही है, और इस देश की ईडी और आईबी की राह इसकी जांच करे। और आज मैं तथ्यों के साथ बता रहा हूं कि ये बिल्कुल रगे हाथ पकड़े गए हैं, और इसका पूरा श्रेय इस गदर फिल्म को है, गदर फिल्म की सफलता को है। इसने नंगा कर दिया कि अभी तक मोदी सरकार है जरूर 9 साल से, लेकिन फिल्मों पे बॉलीवुड का कोई दलाल बैठा है दिल्ली में, पीएमओ में बैठा है, पता नहीं वही जोशी है कौन है, जो बॉलीवुड के सरेआम कुकर में जो बिल्कुल साफ नजर आ रहा है। मनीष जी, अब बताता हूं क्या है। मनीष जी, 8 दिन में गदर फिल्म ने कमाई की है 335 करोड़ रुपए। अभी खबर मनीष जी आपको लोगों को दिखा देंगे, पहले बात समझ लीजिए कि 8 दिन में गदर ने कमाई की है 335 करोड़ रुपए। और वो पठान जिसपे पूरा नाच रहा था खैराती, उसकी कमाई उन्होंने बताई थी कि हिंदुस्तान में पठान की कमाई 348 करोड़ रुपए, यानी 8 दिन में पठान की कमाई 13 करोड़ रुपए ज्यादा थी। ये इन्हीं के आंकड़े मैं अभी बता रहा हूं, उसके बाद बाकी बातें बाद में करूंगा। लेकिन मनीष जी, गदर के साथ जो दूसरा पहलू जुड़ा है कि उसने 335 करोड़ हिंदुस्तान में तो कमाए, लेकिन विदेश में उसकी कमाई हुई 33 करोड़ रुपए की, कुल 8 दिन में उसको विदेश में 33 करोड़ रुपए कमाई हुई। तो जो पिक्चर हिंदुस्तान में बराबर की पसंद की जा रही, चाहे वो पठान का भी नहीं जा रहा कि क्या जाली पना था, क्या था कि 348 और 335 करोड़, लेकिन पठान की कमाई मनीष जी, उसी पठान की कमाई उन्हीं 8 दिनों में विदेश में हुई थी 332 या 33 करोड़। तो ये कैसे हो सकता है मनीष जी? एक पिक्चर हिंदुस्तान में बराबर की हिट होती है, दो फिल्में दोनों बराबर की कमाई लगभग करती हैं, लेकिन विदेश में एक पिक्चर को मिलते हैं 333 करोड़ और वही पिक्चर दूसरी वाली करती है 330 करोड़। तो ऐसा मनीष में कोई जर्मनी और बेल्जियम और स्पेन के आदमी तो देखने आता नहीं, विदेश में भी हिंदुस्तानी देखता है। तो गदर को नहीं देखा और पठान को 330 करोड़ रुपए की उसकी कमाई 8 दिन में होगी। जहां मनीष जी ये दोनों खबरें दिखा दी, पढ़ दीजिए, उसको बताइए। गदर ने बॉलीवुड के काले धंधे, मनी लॉन्ड्रिंग की नकाब नोच दी, सच दिखा दिया। देश में लगभग बराबर कमाई करने वाली हकले की फिल्म विदेश में दोगुनी कमाई कैसे करती थी। आपने, मुझे याद आता है, चाइना के लिए बताया था उस दौर में। अब ये देखिए कि पठान, इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से सतीश जी ने डाला है, पठान बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8, शाहरुख खान अनस्टॉपेबल फिल्म ग्रॉसेस 675 करोड़ रुपए वर्ल्ड वाइड। और नीचे मैंने दिया है 2 फरवरी 2023 का है। और नीचे क्या कर रहे हैं आप, पठान अर्न अराउंड 17.5 करोड़ ऑन इट्स 8th डे रिलीज, ब्रिंगिंग इट्स टोटल डोमेस्टिक कलेक्शन, मतलब ये भारत की कलेक्शन जो है 348 करोड़ है ना। हाँ 348 करोड़ और पूरे दुनिया के, हाँ, और ये बता दिया वर्ल्ड वाइड, बता दिया 675 करोड़, मतलब भारत में कोई देख नहीं रहा है और चाइना में लोग देख रहे हैं। नहीं, तो ये अवधि जो दूसरा ये है गदर की कमाई, ये गदर की कमाई है। ये भी इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट है। गदर 2 बॉक्स ऑफिस कलेक्शन डे 8, सनी देओल फिल्म्स एंजॉय अनदर सक्सेसफुल
वीकेंड मतलब ये अभी एक सप्ताह तो हुए नहीं, हो गए एक हफ्ता हो गया। अरे 8 दिन की कमाई इसकी 335 करोड़ रुपए है मनीष जी। 335 करोड़ है। और एकदम वो जो नीचे, है और वर्ल्ड वाइड नीचे, कमाई उसकी टोटल दिखा रहा है। और नीचे वाली दिखाई है मनीष जी। द फिल्म डोमेस्टिक ग्रॉस कलेक्शन इज क्रॉस बाय 300 करोड़ मार्क्स ऑन इट्स 7th डे, 7 दिन के अंदर ही है ये। नहीं 335 करोड़ रुपए। और वो उसके नीचे वो भी लिखा है मनीष जी, वो जो कि विदेश की कमाई। विदेश की कमाई कहाँ है? एज पर द इंडस्ट्री रिकॉर्ड स्टैंड 33.1 करोड़। हाँ 33.1 करोड़ फॉरेन में है। बताइए, मतलब ये से क्लियर जरा समझाइए कि मतलब विदेश में इसकी कमाई 33 करोड़ है और हकले की फिल्म की विदेश में कमाई हो गई है वर्ल्ड वाइड कमाई 675 करोड़ रुपए। नहीं 330 करोड़, 330 करोड़, वो 348। तो ये कैसे हो सकता है मनीष जी की एक ही तरह की फिल्में हो? तो ये शाहरुख खान की फिल्में विदेशों में कौन देख रहा था? ये मनीष जी सीधे सीधे मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है, सीधे सीधे इनको पैसा पहुंचाया जाता है, इसका एक माध्यम ये फिल्में हैं। और मैं कल या परसों में निकाल के रखूंगा, एक चाइना की रिपोर्ट है, तिब्बत की एक संस्था का रिपोर्ट है कि किस तरह से फिल्म इंडस्ट्री को ये करते हैं। तो ये पहला मौका नहीं, ये सामने एक उदाहरण था कि गदर की यहाँ पे वास्तव में गदर मचा रही है। जो खबरें आ रही हैं, सोशल मीडिया भरा पड़ा है। पठान की जो थी वो फिल्में, लोग वीडियो डाल रहे थे कि खाली जा रहा है सिनेमा हॉल। मैंने 2 एक दिन स्क्रीनशॉट निकाले थे कि जो सिनेमा हॉल की बुकिंग खाली पड़ी है उसको, उसके बाद उन्होंने जब बढ़ा चढ़ा के 348 करोड़, तो उस पिक्चर को विदेश में कैसे 300 साढ़े सवा 300 करोड़ 8 दिन में कमाई हो गई। और गदर की जो इतनी सुपरहिट पिक्चर है वो मनीष जी, वो पिक्चर वो नहीं देखी गई, वो पिक्चर नहीं देखी गई, उसको 33 करोड़ रुपए मिले। तो ये 300 करोड़ रुपए का मनीष जी सीधे खेल समझिए। वो तो 300 का बल्कि वो पूरे फर्जी है। ये 300 करोड़ रुपए हिंदुस्तान में सप्लाई किया गया पिक्चर के बहाने। और ये पैसा कहाँ गया, इसकी इसकी जांच होनी चाहिए। मैं बार बार कहता हूँ फॉरेंसिक ऑडिट। ये कोई बॉलीवुड का दलाल बैठा है, मैं फिर बार बार उसी तरफ इशारा कर रहा हूँ कि जो इस तरह की फिल्में करता है, और ये क्या यही है या कोई और है, या कोई और है जिसकी वजह से सूचना प्रसारण मंत्रालय और इस देश का ईडी और आईटी इनकम टैक्स विभाग आंखें बंद किए हैं। वो कौन आदमी है? ये दिल्ली में तो होना चाहिए, क्योंकि मनीष जी गदर की कमाई विदेशों में और पठान की कमाई विदेशों में 10 गुने का अंतर, ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता। दर्शक इस बात को समझ रहे होंगे। जिस आदमी को थोड़ी बहुत भी समझ है अर्थशास्त्र की या सिनेमा के अर्थशास्त्र की, वो जानता है कि संभव ही नहीं है मनीष जी, ये संभव ही नहीं है। तो ये शाहरुख खान की पिक्चर को 300 करोड़ रुपए, 300 करोड़ रुपए नंबर 2 के किसने टिकट के नाम पे भेजे, ये ईडी के पहुंचे बात, तो ईडी इसकी जांच करे। और वो सरकार में बैठा वो कौन आदमी है जो जो बॉलीवुड की दलाली करके देश की जड़ों में मट्ठा नहीं, देश की जड़ों में तेजाब डाल रहा है मनीष जी? वो कौन आदमी जिसके ऊपर, उसके ऊपर कौन सरकार का कौन शक्तिशाली आदमी उस दलाल पे, बॉलीवुड के दलाल के ऊपर हाथ रखे है? ये जरूर पूछिए। ये इसीलिए मैंने दोनों उदाहरण आपको सामने दिया है कि अब वो दलाल बहुत महंगा पड़ रहा है इस देश को। इससे पहले 500 करोड़ आमिर खान की, 300 करोड़ इसको शाहरुख खान को 2 नंबर का आया। ये कहां से आ रहा, कौन पैसे दे रहा, और यहाँ पे इसकी जांच क्यों नहीं हो रही, इसकी जांच क्यों नहीं हो रही, ये जरा दर्शक समझें। सर ये मुझे लग रहा है कि साल भर पहले हम लोगों ने इस पे विश्लेषण किया था, ज्यादा दिन हो गए, 2 बार विश्लेषण किया था। बॉलीवुड के नाम से होगा, प्लेलिस्ट में लोग देख लेंगे। ये सामान्य मामला नहीं है। ये सर न्यूज क्लिक का मामला आता है कि चीन से आता है, भारत के खैरातियों को एक न्यूज क्लिक में पैसा डाला जाता है और यहां जितने खलियर खैराती हैं उसके अकाउंट पे पहुंच जा रहा है। और ये बात हम और आप कह रहे हैं विमर्श में, ये नहीं। भारत की संसद में देश का एक सांसद, जिम्मेदार सांसद कहता है, फिर देश के मंत्री कहते हैं ये बात भारत सरकार के गृह मंत्री कहते हैं। ये बात हमेशा चर्चा विमर्श में आ रहा है कि राहुल गांधी का कांग्रेस पार्टी और इंडियन नेशनल कांग्रेस पार्टी और चाइना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना फंडिंग क्यों कर रही है? तो क्या शाहरुख खान को मैं तो मनीष जी कह रहा हूं कि क्या पठान की फंडिंग जो 10 गुना ज्यादा कैसे हो गई गदर के, तो क्या वो पैसा मणिपुर में इन्वेस्ट किया गया है? मैं फिर बहुत गंभीर बात कह रहा हूं कि यहाँ की एजेंसी है ईडी जो है, क्या विपक्ष का आरोप सही कि केवल नेतागिरी पे ही लगी हुई है कि नेताओं के यहाँ छापे मारने हैं, बाकी देशद्रोही तत्वों की तरफ कब कौन ध्यान देगा, कब ध्यान देगा? कि वो 300 करोड़ रुपया पठान पे आया और मणिपुर में आग लगना शुरू हो गई।
देश में आग लगना शुरू हो गई। तो ये कौन लोग हैं जो बॉलीवुड के ऊपर उंगली उठाने का साहस ना इस देश का सूचना प्रसारण मंत्रालय करता है, ना इस देश का ईडी करता है, ना इस देश का इनकम टैक्स करता है। मनीष जी जरा याद करिए, दर्शकों से कहूंगा, आप सुनते तो बहुत हो कि 500 करोड़ की कमाई, 100 करोड़ की कमाई, कितने सालों से, मैं महीनों की बात नहीं कर रहा हूं, कितने सालों से इस देश का इनकम टैक्स बॉलीवुड के नाम पर इनकम टैक्स विभाग कंबल ओढ़ के सो रहा है। मैंने नहीं सुना कहीं कि किसी सितारे के यहाँ, किसी प्रोड्यूसर के यहाँ, किसी डायरेक्टर के यहाँ, किसी फाइनेंसर के यहाँ, किसी डिस्ट्रीब्यूटर के यहाँ इनकम टैक्स का छापा पड़ा हो। किसी के यहाँ ईडी का छापा नहीं पड़ा। किसी प्रोड्यूसर, डायरेक्टर, फाइनेंसर, डिस्ट्रीब्यूटर की ये जो मल्टीप्लेक्स चलाने वाले दलाल, इनमें से किसी के यहाँ आज तक आप लोगों ने, दर्शकों, कहीं नहीं सुना होगा कि ईडी का छापा पड़ा या इनकम टैक्स का छापा पड़ा। ये क्या गंगा के नहाए हैं? इनके कुकर्मों का डंका बज रहा है, शंख बज रहा है। और ये ईडी को और इनकम टैक्स को, तो कौन दलाल है बॉलीवुड का? बॉलीवुड का ऐसा कौन दलाल है जिसके उंगली के इशारे पर मोदी सरकार नाच रही है? मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं। जरा मैं बताऊं, कमाल की बात देखिए कि एक आदमी बॉलीवुड का एक पकड़ा जाता है, चर्सी शाहरुख खान का बेटा, तो पूरा अदालत लगाने वाले संपादक से लेकर तमाम लोग जज बन जाते हैं और आखिरकार उसे निर्दोष होकर छुड़ा दिया जाता है। और अधिकारी के ऊपर जो उसे पकड़ता है वही शिकंजे में आ जाता है। तो ये कितनी ताकत है बॉलीवुड का, और इस देश के खिलाफ जो सालों तक षड्यंत्र, हम लोग लगातार ये मुहिम चला रहे हैं हिंदुत्व के खिलाफ साजिश, चाहे वो अमिताभ बच्चन जैसा सुपरस्टार हो या कोई हो, ये सब के सब जहर बेचने का धंधा करते हैं। और बॉलीवुड के माध्यम से इस देश को खोखला बनाया जाता रहा और कहा जाता रहा बॉलीवुड तो हिंदी की रक्षा कर रही है, बॉलीवुड तो इस देश के कल्चर को बचाने का काम कर रहा है। नहीं मनीष जी, बरसों मैंने कोई ऐसी खबर नहीं पड़ी कि इनकम टैक्स ने या ईडी ने किसी के छापा मारा। तो इनकम टैक्स और ईडी ये बता रहा है पूरे देश को, इनकम टैक्स और ईडी की कार्रवाई, कि बॉलीवुड में सब साधु संत जो हैं तपस्या कर रहे हैं, वो बेचारे बेईमानी से उनका कोई लेना देना नहीं है। और मैंने अभी आपको इनकी आंखें पीछे लगी हैं। तो मनीष जी, इस मुद्दे पर आकर तो फिर मुझे विपक्ष का आरोप ठीक लगता है कि जब विपक्षी के यहाँ ईडी क्यों जाती है। फिर आज कहने का मन करता है कि बॉलीवुड ने कहा कि बॉलीवुड में सब साधु संत, बिल्कुल कोई बेईमान नहीं। आज तक छापा नहीं पड़ा इनकम टैक्स का, आज तक छापा नहीं पड़ा ईडी का। तो ये कर क्या रहे हैं? कौन? तो उनकी जगह, चाहे वो इनकम टैक्स हो चाहे ईडी हो, उनके अधिकारियों की कोई गलती नहीं है मनीष जी। मैंने कहा ना, कोई सुपर पावर बैठी है दिल्ली में, उस दिल्ली में बैठी है जो बॉलीवुड की दलाल है। और ईडी या इनकम टैक्स के अधिकारियों की औकात नहीं कि बॉलीवुड की तरफ रुख कर ले। मैंने सबसे बड़ी आपको अभी बताया कि 10 गुने का फर्क इनकी, मगर वो कोई इतनी सुपर पावर बैठी कि ईडी और इनकम टैक्स के अधिकारियों की औकात नहीं। और वो पावर जिसकी वजह से पावर पाई है, वो आंखें बंद किए, वो प्रसून जोशी आज तक डटा हुआ है मनीष जी। उसने धज्जियां उड़वा दी हिंदू धर्म की इसी बॉलीवुड के द्वारा, और वो आज भी बेशर्मी के साथ बैठा हुआ है। और बेशर्मी के साथ ये सरकार उसको बैठाले हुए, दोनों बेशरम, ये सरकार बेशरम की उसको बैठाले हुए और वो बेशरम आज तक बैठा हुआ है। तो ऐसे ही ईडी और इनकम टैक्स में बॉलीवुड की दलाली करने वाला वो दलाल कौन है, ये सवाल पूछिए। बिल्कुल, ये पूछा जाना चाहिए, क्योंकि इतने महत्वपूर्ण तथ्य के साथ आपने रख दिया है कि पूरा नग्न हो गया कि कैसे पठान, जिसे कहीं कोई देख नहीं रहा था, और बहुत देखिए कितना जो अपने व्यूअर्स भी कैसे कैसे हैं। प्रतीक जी ने वो साफ सी लिखे, सर ये पठान सुपरहिट, मेरे आसपास के किसी ने कोई देखने नहीं गया। वो आंदोलन वाली एक पिक्चर दंगल के कमाया गायब है, गजब है, गजब कमाया गजब है। शायद ये खान गैंग पिक्चर बॉलीवुड में बनता है, पर ये इनकी टारगेटेड ऑडियंस विदेशी हैं। प्रतीक जी, ये विदेशी टारगेटेड ऑडियंस नहीं है। सतीश जी जो इशारा कर रहे हैं उसको गंभीरता समझिए, कोई ऑडियंस नहीं है, ये मनी लॉन्ड्रिंग का धंधा है। ये कोई ऑडियंस नहीं है। पाकिस्तान में तो समझा जा सकता है कि ये हकले की व्यूअरशिप है, लेकिन अब तो वो भी खत्म हो गया। कोई फिल्म देखने, जब हमारा संबंधी नहीं है तो फिल्म तो जाता ही नहीं है। पिछले 3-4 करीब 6-7 साल से तो बॉलीवुड की फिल्में वहां देखी ही नहीं जा रही है, मतलब यहां से कुछ ऐसा हो ही नहीं रहा है। तो इसीलिए अब ये लोग पाकिस्तान के प्रायोजन में कुछ करते नहीं है। चाइना में कौन देख रहा है भारत की फिल्म? चाइना से कैसे हो रहा है? कौन है चाइना में जो भारत की फिल्म हिट करा रहा है? मुझे लगता है कि भारत सरकार को इस पूरे मामले को बहुत गंभीरता के साथ इसके तथ्य जानने चाहिए कि ऐसा कैसे है कि जिस फिल्म को देश में कहीं कोई नहीं देखता है,
और पूरा ये हिट करा दिया जाता है कि हकले की फिल्म हिट हो गई, हकला जो है फिर से सुपरस्टार हो गया। अविनाश जी कह रहे हैं आर राजमौली की फिल्म 1300 करोड़ टोटल कमाई, विदेश में केवल 250 करोड़ की कमाई। ये हकला का पठान कैसे इतना विदेश में कमा रहा है? बिल्कुल आप लोग इसका मतलब चीजों को समझ रहे हैं धीरे धीरे, अब व्यूअर समझ रहे हैं, इसे ज्यादा संख्या में शेयर कीजिए अलग अलग हिस्से में, तो समझ में आएगा कि ये फैक्ट क्या है।